15. If section C if sum of first three terms of a GP is 39/10 and their product is 1. If we take product of first three terms, then we assume the terms of GP are A by R, comma A and AR. ये हमने लेट कर ली. Let the three terms of first three terms भी कह सकते हैं इसे. Let first three terms of a GP are this. Product is given. Product is equal to 1. ये हमने इसीलिए प्रोडक्ट इसी फॉर्म में लिया है ताकि R से R कैंसिल हो जाए. A by R multiply A multiply AR is equal to 1. We cancel out here R from R. Then it becomes A cube is equal to 1. So A is here 1. First term is 1. And sum of these terms, first three terms, is given 39/10. Here 1 by R plus A by R, A means 1 or plus AR, 1 multiply R is equal to 39/10. 1 by R plus R is equal to 39/10 minus 1. LCM ले लेते हैं 10, तो 39 minus 10/10. अब इसमें हम लिख लेंगे 1 plus R square by R is equal to 29/10. If we cross multiply, then we get a quadratic. 10 plus 10R square is equal to 29R. 10R square minus 29R plus 10 is equal to 0. If we multiply 10 into 10, product is 100 and sum is minus 29. The factor becomes 25 and 4. 10R square minus 25R minus 4R plus 10 is equal to 0. Here 5R common, 2R minus 5. And here minus 2 is common, 2R minus 5 is equal to 0. We observe that 5R minus 2 and 2R minus 5 is equal to 0. These are the two factors. 5R minus 2 is equal to 0 either, or 2R minus 5 is equal to 0. Here 5R is equal to 2, then R is 2 by 5. Here 2R is equal to 5, then R is 5 by 2. ये दो हमारे पास कॉमन रेशियो हो गए. इफ़ वी टेक A1 था हमारे पास, तो टर्म्स क्या हो जाएंगी आपके पास. A था 1, कॉमन रेशियो दो आ गए हैं, एक 2/5 और एक 5/2. तो हमारे पास जो टर्म्स थी वो थी A by R, A और AR. A तो हमारा 1 आ चुका है और R हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी. इफ़ वी टेक R इज़ इक्वल टू 2/5, then it becomes 5/2, 1 and 1 into 2/5. If we take R is equal to 5/2, then it becomes reciprocal. 5/2 रखेंगे आप तो ये हो जाएगा 2/5, 1 and 5/2. 1 into 5/2, 5/2. These are same answers. कॉमन रेशियो और टर्म्स दोनों ही निकालनी थी, दोनों ही हमारे पास आ चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4 and 1. एक पासिंग पॉइंट 4 and 1 है, दूसरा 6 and 5. एंड द सेंटर लाइज ऑन, सेंटर भी हमें मालूम है कहाँ पर लाई कर रहा है, ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. आप इसमें काम कर सकते हैं. इन दोनों से आपका सर्कल पास कर रहा है, तो आप
तो मालूम है सेंटर एच और के होता है और इन दोनों से हमारा सर्कल पास कर रहा है। तो आपके पास इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। हेयर एक्स सर्कल passes through the point 4 and 1. तो 4 minus h square plus 1 minus k square is equal to r square. Then next one is 6 and 5 से और पास करा दीजिए। 6 minus h square plus 5 minus k square is equal to r square. From equation number 1 and 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी। 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एच स्क्वायर प्लस 5 माइनस के स्क्वायर। स्क्वायर इनके एक्सपेंड कर लेते हैं। 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k। सिमिलरली हेयर 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। आप अच्छे से जानते हैं एच स्क्वायर के स्क्वायर से आपका एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल। तो हम इस टर्म को इधर ले आएंगे, एच वाली माइनस 8h ऑलरेडी है प्लस 12h। के वाली टर्म्स भी कलेक्ट कर लेंगे, माइनस 2k प्लस 10k और कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे। 36 और 25 61। Here 16 or 1 17 minus 17. Then equation becomes 4h plus 8k is equal to 44. If we take 4 common, then it becomes h plus 2k is equal to 11. We get a equation in h and k. Say this equation number is 3. 1 and 2 पहले हम कह चुके थे, ये थर्ड हो गई। सेंटर आपका इस पर लाई कर रहा है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास वही हैं एच एंड के, तो इस पर लाई करा दीजिए। 4x प्लस 4h आपके पास प्लस k इज इक्वल टू 16। इसको 4 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं वापस। 4h प्लस 8k प्लस 44, तो माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। ये बन गया 7k इज इक्वल टू 28। देन वी गेट k इज इक्वल टू 4। 28 7 4 जा 28, then k is equal to 4 and 4h plus 8k is equal to 44. Put the value of k here. 4h plus 32 is equal to 44. 4h is equal to 12, then h is equal to 3. h 3 है आपके पास, k क्या है 4। तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस के क्या है हमारे पास 4, k माइनस वाई माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक r भी हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ। h और k की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास r भी आ जाएगा। देखिए हमारे पास आ चुका है। h की वैल्यू 4 थी और k की वैल्यू 4 है और h की वैल्यू 3, तो सेंटर हो जाएगा 3,4। 3,4 h और k सेंटर होते हैं, तो 3,4। अब इसको सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 3,4 और एक पासिंग पॉइंट कोई भी ले लीजिए। 4,1 ले लेते हैं पासिंग पॉइंट। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस हो जाएगा। रेडियस आ जाएगा हमारे पास √4 माइनस 3 स्क्वायर। 4 माइनस 3 1 ही हो जाएगा और प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 9 √10 आ गया रेडियस। वहाँ हम पुट कर लेंगे √10। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं 10।
This is the required equation of circle. This is the required equation of circle. Now question number 17, सेक्शन सी का 17 क्वेश्चन देखिए. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई वर्टिसेस. क्या क्या चाहिए हमें? फोकाई, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला. हाइपरबोला की इक्वेशन देखिए क्या है. एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हेयर वी ऑब्जर्व दैट ए स्क्वायर इज 16 एंड बी स्क्वायर इज 9. सबसे पहले हम इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं. इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है इसमें 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 9 बाई 16. तो ये हमारे पास हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 16 प्लस 9 बाई 16 प्लस 9 25 बाई रूट 16, 25 का रूट 5 और 16 का रूट 4. तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास आ गई 5/4. सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई चाहिए. आप देखिए फोकाई के कोऑर्डिनेट इसमें रहेंगे प्लस माइनस (0). इसेंट्रिसिटी हम निकाल चुके हैं 5/4 और ए हमारे पास यहाँ क्या था 4. तो प्लस माइनस 4 इंटू 5/4 0. 4 से 4 कट गया. ये हमारे फोकाई के कोऑर्डिनेट आ गए प्लस माइनस 5 और 0. और यहाँ पर जो आपका वर्टिसेस है वो रीजन ही सेंटर ओरिजिन ही रहेगा. और वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट हैं हाइपरबोला है तो हमारे पास दीज आर द वर्टिसेस ऑफ वही प्लस माइनस (0). तो हमारे पास जो वर्टिसेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्लस माइनस 4, 0. और हमें क्या चाहिए, इसेंट्रिसिटी हो चुकी है. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और निकालना है. उसका फार्मूला रहेगा 2b² बाई ए. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला इज 2b² बाई ए. बी स्क्वायर हम फाइंड कर चुके हैं 9 है और ए भी हम फाइंड कर चुके हैं 4 है. तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो बन जाएगा 2b² बाई ए है तो 2 इंटू बी स्क्वायर हमने क्या क्या है 9 और ए क्या है 4. 2 2 जा 4. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया 9/2 और 4.5. ये हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हुआ. अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी. बच्चों सेक्शन डी देखिए क्या है हमारे पास. सेक्शन डी है इफ़ ए इज़ द अर्थमेटिक मीन एंड जी इज़ द कैपिटल जी इज़ ज्योमेट्रिक मीन फॉर 2 पॉजिटिव नंबर. आप लेट कर लीजिए. लेट 2 पॉजिटिव नंबर्स आर ए एंड बी. देयर अर्थमेटिक मीन इज़ a plus b by 2 and their geometric mean is root ab. Then the numbers are a and b are क्या होंगे a plus minus under root a plus g into a minus g. ये हमने प्रूव करके दिखाना है. आप देखिए ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि a हमारे पास है a plus b by 2. a plus b can be written as 2a and ab can be written as g square. स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे स्क्वेयर रूट रिमूव करने के लिए. तो g स्क्वेयर क्या आ जाएगा a मल्टीप्लाई b. 2 नंबर्स हैं जिनका सम तो 2a है और उनका प्रोडक्ट g स्क्वेयर है. तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं. एक्स स्क्वेयर माइनस (sx) प्लस p इज इक्वल टू 0. Put the value of s and p here. Minus 2ax plus g square is equal to 0. This is the quadratic equation whose roots are a and b. Now here we can find this root of equation by quadratic formula. X is equal to minus b plus minus under root d by 2a.
This is a quadratic formula. Here a is 1, b is minus 2a, and c is z square. Compare this equation with standard quadratic equation. We get these two, a, b, c. Now we can apply here minus b है तो ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर, यानी कि -2a का स्केयर -4ac. ac मीन्स 1 मल्टीप्लाई z स्केयर और डिवाइडेड बाय पूरे के नीचे आ जाएगा 2a, और a हमारे पास यहाँ 1 ही है तो आप इसको 1 लिख लीजिए. तो ये बन जाएगा 2a प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्केयर माइनस 4g स्केयर डिवाइडेड बाय 2. Here we take 4 common and square root of 4 is 2 outside, a square minus g square by 2. ये हमारे पास आ गया. 2 हम कॉमन ले लेंगे तो a प्लस माइनस इसकी फैक्टर बना लीजिए, a प्लस जी a माइनस जी और डिवाइडेड बाय 2. 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल. Here roots are a plus minus a plus g and a minus g. These are the numbers. A and b are the numbers. यही हमने प्रूव करना था. Hence proved. Hence proved. Now find the equation of ellipse whose vertices are. Question number 19 देखिए. Vertices of ellipse are given plus minus 6, 0 and vertices of foci are plus minus 4, 0. देखिए ध्यान से. Vertices means a is equal to 6, foci means a is equal to 4. Put here a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हमारे 6c is equal to 4, then e becomes 4/6, cancel out होगा 2/3. Eccentricity of ellipse is 2/3. Formula for eccentricity of ellipse is 1 minus b square by a square under root is equal to 2/3. स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वेयर रूट रिमूव हो जाएगा. 1 माइनस बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/9. नाउ बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/9. 1 माइनस 4/9 तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 माइनस 4/9. इट मीन्स इट बिकम्स 5/9 एंड बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर. ए हम यहाँ से पहले ही फाइंड कर चुके थे, कितना था 6 मीन्स 6 का स्क्वेयर 36 हो जाएगा यहाँ. और ये किसके इक्वल है हमारे पास 5/9. इफ़ वी टेक क्रॉस मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 36/9. 9 4 जा 36. हेयर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 20. हमें यहाँ इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है. देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स बिकम्स, यहाँ हॉरिजॉन्टल इलिप्स ही आएगा आपके पास, क्योंकि जो आपका फोकाई है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनेगी एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. एक्स स्क्वेयर बाई ए हमारे पास 6 था तो 36 प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर हमने अभी फाइंड किया था 20, तो यहाँ 20 वैल्यू रख दो इज इक्वल टू 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एलिप्स की. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. वी हैव टू फाइंड दिस वन. नाउ सेक्शन ई स्टार्ट करेंगे. अब केस स्टडी का क्वेश्चन होगा ये. देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. क्वेश्चन नंबर 20. फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F and absolute temperature K satisfies a linear equation K 273 when F is 32 and K 373 when F is 212. Express K in terms of F.
इन टर्म्स ऑफ एफ। आपको पहले के और एफ में रिलेशनशिप फाइंड करना है। हम एक काम करेंगे यहाँ, ये हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए 32 और 273, और दूसरा पॉइंट हो गया 212 एंड 373। अब हम एक लाइन की इक्वेशन फ्रेम करेंगे के एंड एफ में, जो इन दो पॉइंट से पास करे। आप देखिए, आपको कह रखा है एक्सप्रेस के इन टर्म्स ऑफ एफ। तो ये हमारे पास के है और ये हमारे पास एफ है। तो हम इसमें ऐसे करेंगे, जैसे इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करते हैं, वैसे यूज़ करेंगे यहाँ। तो ये रहेगा y माइनस, दीज आर द x1 एंड y1, x2 एंड y2। तो y की जगह हम पुट करेंगे यहाँ f, यहाँ हम ऐसे लिखेंगे f माइनस y1 हमारा हो जाएगा 273 एंड y2 माइनस y2 हमारे पास रहेगा 373 माइनस 273 अपॉन x2 है हमारे पास 212 माइनस 32, और x माइनस ये x1 की जगह हमारे पास क्या है 32। तो हम एक काम करेंगे, आपको एक्सप्रेस क्या करना था के इन टर्म्स ऑफ एफ। गड़बड़ हो गया, इसको तो आप एफ ले लो और इसको क्या ले लो के, सॉरी, और ये आपका एफ है और ये आपका के है। तो इसमें आप एक काम करिएगा, ये हमारे पास के माइनस आ जाएगा, एफ की बजाय क्या बन जाएगा के, और यहाँ भी हम x की जगह f यूज़ करेंगे, f माइनस f1 हमारे पास क्या रहेगा 32। क्लियर? अब देखिए, ये बन गया k माइनस 273, ये स्लोप आ गई आपके पास 0 0, 3 में से 2 गया 1, 100 हो गया, डिवाइडेड बाय 0, 11 में से 3 गया 8, और कैरी लिया था तो 180 हो गया। f माइनस 32, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको कट ओवर कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, बस इसके अलावा और कैंसिल नहीं होगा। तो ये बन जाएगा 9 इंटू के माइनस 273 इज इक्वल टू 5 इंटू f minus 32, which is the required relation k in terms of f। और खोल लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9k माइनस 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी, 9 7 ज़ा 63 और 2 65, 6 कैरी, 9 2 ज़ा 18 और 6 24, 5f माइनस 160। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9k इज इक्वल टू 5f माइनस 160 प्लस, ये हमने मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं, 2457। 2457 में से आप 160 माइनस कर लीजिए, 5f प्लस ये हो जाएगा, 7 में से 0 गया 7, 15 में से 6 गया 9, 3 में से 1 गया 2, सॉरी, एंड 2। ये हमारे पास आपके पास जो है रिलेशन आ गया के एंड एफ, बिटवीन के एंड एफ। अब हमें ये कह रखा है कि फाइंड एफ व्हेन के इज इक्वल टू सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ व्हेन के इज इक्वल टू 0 है, शायद के 0 हो जाए तो आपको एफ फाइंड करना है। तो अगर के 0 हो जाएगा तो 5f प्लस 2297, तो f की वैल्यू आ जाएगी -2297/5।
सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 5 4 ज़ा 22, 2 5 5 ज़ा 25, 4 5 9 ज़ा 45, 2 4। तो ये बन जाएगा कितने टेम्परेचर -459.4, जब के की वैल्यू क्या हो जाए 0। तो ये हमने एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी थी के की वैल्यू 0 पुट करके। आपका हमारा आंसर आ गया। जिससे सेक्शन ई भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।